ये देखिए 50-60 घर 15 दिनों से कट चुका है। कोसी का कहर, पानी में डूबते घर और इंतजार में बैठे लोग। 60 गो घर कट गए हन, 15 दिन से कट रहल छे। एकर इंतजाम सरकार कोई न करे छे। आबे छे एगो के दै छे, अपना के दूध एगो ना दै छे, खुरचन लगा के भागे छे। सहरसा में कोसी का जलस्तर बढ़ा तो नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोगों के आशियाने देखते ही देखते पानी में समा गए। नवहट्टा प्रखंड के 70 पंचायत का बिरजाइन गांव आज कटाव और बाढ़ की दौड़ी मार झेल रहा है। दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। कई घरों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है और 7 पंचायतों की लाखों की आबादी का संपर्क प्रभावित बताया जा रहा है। पानी नहीं है, यह उन लोगों की आंखों में उतर आया डर है जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई, अपना घर अपनी आंखों के सामने नदी में समाते देखा। ये देखिए 50-60 घर 15 दिनों से कट चुका है। के नवहट्टा प्रखंड का बिरजाइन गांव, जहां कोसी नदी अब जिंदगी की जमीन निगल रही है। नेपाल के तराई इलाके में लगातार बारिश के बाद कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और इसके साथ ही 70 पंचायत के इस इलाके में कटाव तेज हो गया। तेज बहाव और लगातार कटाव का असर इतना भयावह है कि ग्रामीणों के मुताबिक दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। कुछ घर उजड़ गए, कुछ घर खाली कराए जा रहे हैं और कुछ परिवार अब भी डर के। तेज बहाव और लगातार कटाव का असर इतना भयावह है कि ग्रामीणों के मुताबिक दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। कुछ घर उजड़ गए, कुछ घर खाली कराए जा रहे हैं और कुछ परिवार अब भी इस डर में है कि अगली सुबह उनका घर बचेगा या नहीं। सोचिए, जिस घर की दीवारों पर बच्चों की ऊंचाई के निशान हो, जिस आंगन में वर्षों तक परिवार ने सुख दुख बांटा हो, वही घर कुछ ही पलों में कोसी की धारा में गायब हो जाए तो उस परिवार पर क्या गुजरेगी। किसी के पास बचा है तो बस कुछ सामान, किसी के पास कुछ कपड़े और किसी के पास सिर्फ यादें। बाढ़ का पानी उतर भी जाए लेकिन जिनके घर नदी में चले गए उनके लिए असली सवाल तो उसके बाद शुरू होगा, अब वे जाएंगे कहां। मुसीबत सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। बिरजाइन के पास महुआ चाही को 17 नंबर स्टेट हाईवे से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क भी टूट गई है। सड़क टूटी तो सिर्फ मिट्टी और सड़क नहीं टूटी, टूटा है लोगों का संपर्क। बताया जा रहा है कि सड़क की टूटने से 7 पंचायतों की लाखों की आबादी का आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल, जिला मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल और जरूरत के वक्त अस्पताल, बाजार या जरूरी सेवाओं तक पहुंचना भी चुनौती बन गया है। बाढ़ में सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती, वो गांव को दुनिया से जोड़ने वाली एक जीवन रेखा होती है और जब वही जीवन रेखा टूट जाए तो सवाल सिर्फ आवागमन का नहीं रहता, सवाल जिंदगी का हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव और सड़क की समस्या को लेकर पहले ही विभागीय अधिकारियों जिलाधिकारी और ग्रामीण कार्य विभाग को सूचना दी गई थी। अगर ग्रामीणों की बात सही है तो सवाल यह है कि खतरे की सूचना मिलने के बाद क्या तैयारी की गई थी। क्या कटाव रोकने के लिए समय रहते कोई ठोस कदम उठाया गया? क्या प्रशासन ने मौके का जायजा लिया? और अगर खतरा पहले से दिखाई दे रहा था तो सड़क टूटने और घरों के नदी में समाने का इंतजार क्यों किया गया? कोसी के किनारे रहने वालों के लिए डर नया नहीं है। हर साल नदी का बढ़ता पानी, हर साल कटाव का खतरा, हर साल उजड़ने का डर। लेकिन इस बार सवाल कुछ और बड़ा है। अगर एक परिवार अपना घर खो देता है तो उसे राहत कौन देगा? अगर 7 पंचायतों का संपर्क टूटता है तो वैकल्पिक रास्ता कौन बनाएगा? और अगर आज दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं तो कल कितने घर बचेंगे? बिरजाइन में आज सबसे बड़ा डर पानी का नहीं, बेघर होने का है। इन लोगों की मांग बहुत बड़ी नहीं है, ये सिर्फ चाहते हैं प्रशासन मौके पर पहुंचे, कटाव को रोका जाए, जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित स्थान और राहत मिले और टूटी सड़क को जल्द ठीक कर संपर्क बहाल किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इन आवाजों को प्रशासन कब सुनेगा? क्या राहत पहुंचने के लिए भी लोगों को अपना घर पूरी तरह खोना पड़ेगा? क्या कार्रवाई हमेशा हादसे के बाद होगी? और क्या कोसी के किनारे रहने वाले इन लोगों की जिंदगी हर साल इसी तरह खतरे में रहेगी?
कोसी की धारा लगातार बह रही है, लेकिन इस बहाव के बीच कुछ सवाल भी बह रहे हैं। घर कब बचेंगे, सड़क कब बनेगी, राहत कब पहुंचेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली तबाही का इंतजार किए बिना प्रशासन जागेगा? बिरजायन के इन परिवारों को फिलहाल किसी भाषण की नहीं, एक सुरक्षित छत, एक रास्ते और वक्त पर मदद की जरूरत है, क्योंकि बाढ़ का पानी एक दिन उतर जाएगा, लेकिन जिनके घर कोसी में समा गए उनकी जिंदगी में आई तबाही इतनी आसानी से नहीं उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा नाउ।